नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ये स्टडी में। दोस्तों, रीजनिंग में आज हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज की, और ये अल्फ़ाबेट सीरीज का हमारा तीसरा वीडियो है, पार्ट 3। इससे पहले दो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं, जिसमें हमने टाइप 1 क्वेश्चंस और केवल टाइप 1 क्वेश्चन की बात की थी। करीब हमने 20 क्वेश्चन किए थे। तो उसमें टाइप 1 में क्या होता है, केवल हमारे पास अल्फ़ाबेट की सीरीज होती है, ठीक है, ए बी, बी सी, सी डी या फिर जो भी है। और उसके बाद टाइप 2 जो होता है हमारा, वो अल्फ़ान्यूमेटिक होती है। अल्फ़ान्यूमेटिक मतलब A3B, उसके बाद B4C, ऐसे वाली, ठीक है। तो ये वाली सीरीज जो है आज सेकेंड वाले टाइप हम करेंगे। और सेकेंड वाले टाइप के लिए, अच्छा हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो अल्फ़ाबेट सीरीज है ये हमारा 4th चैप्टर है, चैप्टर 4 का पार्ट 3 वीडियो है ये। इससे पहले जो 3 चैप्टर हुए हैं, चैप्टर 1, 2 और 3, उनके लिंक आपको वीडियो में मिल जाएंगे, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और उन्हें आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो 1 में हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात की थी, उसके बाद में सेकेंड में वर्ड फॉर्मेशन की, और थर्ड में जो है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स की बात की थी, ठीक है। तो जिसमें से तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक चैप्टर्स हैं, जिनके बेस पे ही आगे आगे के चैप्टर्स आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आप उन्हें जरूर देखिएगा। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप। देखिए टाइप 2 है हमारा, अल्फ़ाबेट सीरीज का टाइप 2। टाइप 1 के लिए आप जो है इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है 2B4C, 8E, 14H, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पे पूछा गया है अब आगे क्या आएगा। इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, अब इससे पहले टाइप 1 हमने किया था, उसमें केवल लेटर्स होते थे, उसमें नंबर्स तो नहीं होते थे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे नंबर्स भी दे रखे हैं, तो आप देख लीजिए, या तो पहले नंबर की सीरीज आप देख लीजिए। देखिए नंबर सीरीज का चैप्टर अलग होता है। उसमें क्या होता है, जो नंबर सीरीज दी होती है वो थोड़ा हाई लेवल की दी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बनते हैं। लेकिन इसमें जो अल्फ़ान्यूमेटिक वाले होते हैं, इसमें नंबर्स दिए हैं सीरीज के साथ, इनमें ज़्यादा हमारे पास कोई वो नहीं होती, मतलब आप ये कह लीजिए कि इसमें हमारे पास ज़्यादा डेप्थ में या ज़्यादा लॉजिक वाले क्वेश्चन नहीं होते। जो नंबर सीरीज होगी वो आसान सी होगी। मेन जो फोकस होता है ना इनका, वो होता है लेटर्स पे, ठीक है। तो अल्फ़ान्यूमेटिक जो सीरीज है, उसमें नंबर्स का बहुत ही कम महत्व होता है। जो हमारा मेन फोकस होता है इनका क्वेश्चन का, वो लेटर्स होता है। तो सबसे पहले हम लेटर्स की बात करेंगे। लेटर्स में देखिए, बी से सी हुआ, सी से ई, और ई से एच, और एस से क्या होगा। आप देखिए यहाँ पे कोई भी लेटर इन्होंने मिस नहीं किया, मतलब बी के बाद डायरेक्ट सी आ गया। उसके बाद में यहाँ पे सी के बाद डी, डी को हटा दिया इन्होंने। फिर ई एफ, एफ जी, इन दो को हटा दिया। इसका मतलब क्या है, अगले जो नंबर आएगा, अगला जो प्लेस है उसमें क्या होगा, जो एच के बाद आई, जे और के तीनों हटेंगे। इसका मतलब क्या है, एल आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे एक हटाया, यहाँ एक भी नहीं हटाया, यहाँ पे एक हटाया, यहाँ पे दो हटा दिए, यहाँ 3 हटा दिए हमने, तब जाके सीरीज कंप्लीट होगी। अब एल आ गया हमारे पास, एल वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। अगर एक ही होता है तो हम उसे लगा देते हैं एकदम से, लेकिन अब 2 है तो इसलिए हमें नंबर सीरीज भी देखनी पड़ेगी। नंबर में क्या कह रहा है, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 14 हुआ, फिर 14 के बाद क्या आएगा। देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है वो 2 का डिफरेंस है, 2 ऐड हो रहा है। फिर यहाँ पे 4 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे 6 ऐड हुआ। इसका मतलब क्या है, इसमें भी सीरीज बन रही है, सीरीज में सीरीज, सब में 2 2 ऐड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ भी 2 ऐड होगा तो 8 ऐड होगा, यानी जो यहाँ पे नंबर आएगा वो आएगा 22। तो हमारा हो जाएगा आंसर फर्स्ट, ठीक है, 22 एल। देखिए यहाँ पे नंबर दो दो सीरीज चलती हैं, एक लेटर की सीरीज अलग चलेगी, नंबर की सीरीज अलग चलेगी। तो यहाँ नंबर की सीरीज में क्या हुआ, पहले 2 जोड़ा तो 4 आया, 4 में 4 जोड़ा तो 8 आया, फिर 8 में 6 जोड़ेंगे, क्योंकि जो नंबर जोड़े जा रहे हैं 2 4 6 8,
इनमें भी सीरीज चल रही है, दो दो का डिफरेंस लेकर, ठीक है। तो हमें इन सब का ध्यान रखना होता है वहाँ पे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा इससे। देखिए ये सारे आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तीनों टाइप में काम आएंगे। देखिए यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्होंने। दूसरे क्वेश्चन में दिया है C70 F13 G I19 J, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, यानी आगे क्या आएगा आगे अगले पेज पे। देखिए यहाँ पे भी दो सीरीज बन रही है हमारी, ठीक है। एक तो नंबर सीरीज बन रही है और एक लेटर्स की बन रही है। तो पहले नंबर की हम बात कर लेते हैं। नंबर्स में देखिए 7 6 13 6 ऐड हुआ, फिर 13 6 19 6 ऐड हुआ। इसका मतलब क्या है, अगला भी 6 वाला ही होगा, यानी 19 6 25। देखिए यहाँ पे 25 वाले हमारे पास एक ये है और एक तीसरा पहला भी है। तो अब 3 दे रखे हैं, इसलिए हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। आगे कैसे सॉल्व होगा, देखिए सी से डी हुआ, फिर डी के बाद में इन्होंने ई का गैप दिया, ई को इन्होंने रिमूव कर दिया सीरीज से। फिर एफ के बाद जी आता है, जी के बाद में एच इन्होंने हटा दिया, आई आ गया। आई के बाद फिर उसके बाद जे के बाद क्या आएगा, जे के बाद जो होगा देखिए के हटेगा और एल आ जाएगा यहाँ पे, और एल एम आ जाएंगे, ठीक है। जैसे सी डी एफ जी आई जे, वैसे एल एम। अब एल कैसे आएगा ये मैंने आपको बताया, डी के बाद एक गैप दिया तो एफ आया, जी के बाद एक का गैप दिया इन्होंने तो एच आई आया, उसके बाद जे के बाद एक का गैप देंगे, के को हटा देंगे हम तो एल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। इसका मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला, ये वाला आंसर, ठीक है। तो इसमें भी देखिए नंबर सीरीज में तो आसान सी थी, बिल्कुल 6 6 ऐड किया इन्होंने, 7 6 13 6 19 6 25। लेकिन जो नंबर वो लेटर सीरीज है उसमें इन्होंने थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया, सी के साथ डी दिया, लेकिन जो अगला प्लेस आया, अगले प्लेस पर जो वैल्यूज दी इन्होंने उसमें जो है एक एक का गैप दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो आप भी गैप दीजिए एक एक का, और उसके बाद में आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ये G13T I11 R L9O, और जो अगला है वो हमारा क्वेश्चन मार्क, यानी आगे क्या आएगा। हाँ, इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए सबसे पहले तो हम नंबर की बात करेंगे। नंबर क्या है, 13 11 9, और 9 के बाद ये क्या आएगा। देखिए यहाँ पर 13 के बाद 11 आया, मतलब 2 माइनस किया इन्होंने, फिर 11 के बाद 9 आया, इसका मतलब फिर 2 माइनस किया, तो जाहिर सी बात है अगले में भी 2 माइनस होगा, यानी आ जाएगा यहाँ पे 7। अब देखिए यहाँ पे 7 का एक ही आंसर है हमारे पास, तो यही हो जाएगा। और भी चेक कर लेते हैं लेटर से भी, कि लेटर में कैसे हुआ। देखिए जी के साथ आई, एक चीज और है GTIRLO, ठीक है। इसमें एक चीज और कॉमन है, आपको बताऊं मैं, जी और टी जो होते हैं ना वो अपोजिट लेटर्स होते हैं एक दूसरे के। IR जो होते हैं वो अपोजिट लेटर्स होते हैं, LO जो होते हैं अपोजिट लेटर होते हैं। तो इसमें देखिए KP और KP दो हैं, ये K और P अपोजिट होते हैं। अब इसमें से ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, तो इसमें यही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास KP भी अपोजिट लेटर भी दे रखा है, और 7 जो है हमारा डिजिट से भी मैच हो रहा है। लेकिन मैं उसको आपको करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे, जैसे आपको याद नहीं है तो कैसे करेंगे। देखिए जी के बाद एच का गैप दिया इन्होंने, फिर आई के बाद जे का गैप दिया, तो आई जे के 2 लेटर का गैप दिया इन्होंने। उसके बाद में अब 3 लेटर का गैप होगा, पहले एक लेटर का इन्होंने छोड़ा, फिर 2 लेटर छोड़े, अब 3 लेटर छोड़ेंगे, यानी MNO तीनों छोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा P। और P का जो अपोजिट लेटर होता है हमारा होता है K। इसके लिए मैंने आपको बताया था, एक जो बताया था लॉजिक, वो बताया था केपी के लिए केविन पीटरसन, के लिए क्या बताया था, केविन पीटरसन, ठीक है। तो के से केविन पीटरसन हो जाता है, या फिर आपको देखो एक बताया था उफ लव
बाई शर्ट जी। ठीक है, इसके लिए आप जो है ना, जो पहला वीडियो है, पहले पहले चैप्टर का वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखिए, वो आपको बहुत काम आने वाला है। देखिए पहले वीडियो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसमें ये था। देखिए ये बता रखा था मैंने, उफ लब बाई सर्ट जी, यानी एफ का यू हो जाएगा, एल का हो जाएगा, ई का वी, बी का वाई, एच का एस, और आई का आर, और टी का जी, और जो बाकी बचते हैं उनके लिए मैंने आपको बताया था एजेड से आजा, सी एक्स यानी सिटी स्कैन, एक्सरे, के पी से केविन पीटरसन, एम एन से मैन से, डी डब्ल्यू से ड्यू, और जे क्यू से जिंगल क्वीन। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए जी टी आपको पता लग गया, आई आर भी है यहाँ पे, एच एस भी है, एल ओ भी है, और के पी का मैंने बताया आपको, केविन पीटरसन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, और नहीं तो फिर आप यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे, फिर दूसरा लॉजिक लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे, हो सकता है लॉजिक ना भी बने। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद होना जरूरी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये जी टी आई आर कैसे आया, ये अपोजिट लेटर्स हैं, जी का टी होता है, आई का आर, एल का ओ। अपोजिट लेटर्स ये होते हैं, मान लीजिए जब हम लेफ्ट से काउंट करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं, तो बी आता है हमारा दूसरे नंबर पर। तो जब हम राइट से देखेंगे, जेड से, तो दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा वाई, तो बी का अपोजिट हो गया वाई। ऐसे ही सी आता है तीसरे नंबर पर, इधर से तीसरा नंबर क्या आएगा, एक्स, यानी सी का हो गया एक्स। ठीक है, ये होते हैं हमारे अपोजिट लेटर्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ, सॉरी फोर्थ, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, दे रखा है हमें। सीरीज है ZW3 UR6 PM10 और KH15। यहाँ पे देखिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे हमें इसका निकालना है। देखिए यहाँ पे जो पहले हम नंबर सीरीज की बात कर लेते हैं। नंबर में क्या है, 3 से 6, 6 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, तो इसका मतलब अगले में क्या आएगा, देखिए +3 ऐड किया, फिर +4 ऐड किया, +5 किया, इसका मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे भाई, 3 जोड़ा फिर 4 जोड़ा, इसका मतलब क्या, अगले में 5 जोड़ दिया, तो इसका जाहिर सी बात है अगले में 6 जुड़ा होगा, यानी 15 6 21। ये तो पता लग गया हमें, और 21 वाले हमारे पास दो ऑप्शन है, 21 वाले हमारे पास दो ऑप्शन, एक ये है और एक ये है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, अब इसका मतलब लेटर से हमें करना पड़ेगा। देखिए ZWURPMKH, आप यहाँ पे देख रहे हैं, जेड से पहले डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू से पहले यू, यू से पहले आर, आर से पहले पीएम। इसका मतलब क्या है, ये सीरीज चल रही है, वो भी उल्टी। ठीक है, तो हम उल्टे से देखना शुरू करेंगे। यहाँ से देखिए, आई और जे को इन्होंने हटा दिया, के आ गया, के बाद में फिर एल को हटाया इन्होंने, तो फिर यहाँ बनेगी MNO, एन और ओ हटा दिया इन्होंने, आई और जे हटाया, फिर एल हटाया। उसके बाद में जब इन दोनों के बीच में आया तो इन्होंने क्यू हटाया, एक हटा दिया। लेकिन जब आपस में देखा इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया, एस और टी दो हटा दिए। मतलब जब आप अगले प्लेस पे जाएंगे तो एक का डिफरेंस देंगे, और आपस में जब अगला वर्ड लेटर आएगा तो उसमें दो का डिफरेंस देंगे। ऐसे ही जब हम इस पे से इस पे जा रहे हैं, यहाँ से यू से डब्ल्यू, तो एक का डिफरेंस, लेकिन जब डब्ल्यू से जेड में जाएंगे तो एक्स और वाई का, यानी दो का डिफरेंस। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो जब हम अगले प्लेस पे आ रहे हैं तो इसका मतलब दो का डिफरेंस, एक का डिफरेंस दिया होगा, एक का डिफरेंस दिया होगा इसने। इसका मतलब क्या है, एस से पहले क्या होता है भाई, अगर हम लिखें EFGH, तो एस से पहले एक का डिफरेंस देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ। ठीक है, और इन दोनों के बीच है दो का डिफरेंस, यानी ई और एफ, सॉरी DCBA। तो यहाँ पे इन्होंने एफ के पहले दो का डिफरेंस दिया होगा, यानी ई और डी को हटा दिया होगा, तो यहाँ आ जाएगा सी।
तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ये वाला, फर्स्ट वाला, ये लास्ट और सेकंड वाला नहीं होगा। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, यहाँ पे दो दो आ रहे हैं, दो दो सीरीज बनी हुई है, ठीक है। एक तो सीरीज ये है आपस में WZRUMPKH, तो जो S से K पे पहुंचे हम उसमें दो का डिफरेंस है I और J का। अब K से M P से जो पहुंचे हैं तो N होगा डिफरेंस, लेकिन K से M कैसे आया? K से M ऐसे आया, जब ये K से M चले तो ठीक है, मैं इसे आपको थोड़ा सा अलग डिनोट कर देता हूँ इस चीज़ को, ताकि आपको जो है ये भाई K से जब K से M आया तो उसमें इन्होंने L एक का डिफरेंस दिया, फिर P से R आया तो Q का डिफरेंस दिया एक का, फिर U से W आया तो V का डिफरेंस दिया। ठीक, अब आपको पता चल रहा होगा कि जब आपस में मैंने आपस में जो है लाइन से बना दिया और उसे कर्व लाइन से बना दिया। देखिए HIJ दो का डिफरेंस दिया, फिर K आ गया, फिर K से अगले पे जब पहुंचे हम तो एक का डिफरेंस दिया, फिर MNO दो का डिफरेंस देकर P आ गया, फिर P से जब अगले पहुंचे तो एक का डिफरेंस दिया, फिर R से U लाने के लिए दो का डिफरेंस, फिर U से W आने के लिए एक का डिफरेंस, फिर दो का डिफरेंस। इस तरह से हमारी सीरीज चल रही है। इसका मतलब क्या है, जो अगले प्लेस का पहला लेटर होगा उसमें एक का डिफरेंस होगा G का, लेकिन जो आपस में डिफरेंस होगा इनका, उनका दो का डिफरेंस होगा, यानी D और E का डिफरेंस होकर C आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा FC21। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या रहा है, ये सीरीज है हमारी Z9AX7D और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद में दिया है T3J और R1M। तो जो क्वेश्चन मार्क है हमारा ये, इसकी जगह पे क्या आएगा? इसकी जगह पे जो भी आएगा वो अभी पता चलेगा आपको। कैसे? पहले हम नंबर की सीरीज देखेंगे, 9 से 7, 7 से कुछ यहाँ होगा, फिर 3, फिर 1। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 कम किया, फिर 2 कम, अब यहाँ देखिए अगर, तो यहाँ भी 2 कम किया, तो उम्मीद है यहाँ भी 2 कम किया होगा और यहाँ भी 2 कम किया होगा। अभी हम देख लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे साथ में 2 कम करें तो आ जाएगा 5, 5 में से जब 2 कम करेंगे आएगा 3, इसका मतलब कुछ हद तक हमारा सही है। और यहाँ पे देखिए 5 से एक ही ऑप्शन है, तो हमारा जो है मेन फोकस इस ऑप्शन पे हो जाएगा, क्योंकि यही हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में। आगे जो सीरीज बनाई होगी इन्होंने वो बनाई है डी, ए से डी पहुंचे, फिर डी से जो पहुंचेंगे ये इस पे पहुंचेंगे लेटर पे, फिर यहाँ से जे पे और जे के बाद एम पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए से जब डी पहुंचे तो 2 का गैप दिया इन्होंने, फिर यहाँ पे हम अभी छोड़ देते हैं इसे, जे से एम देखते हैं तो इन्होंने 2 का डिफरेंस दिया। इसका मतलब क्या है, जब यहाँ भी 2 का डिफरेंस है और वहाँ भी दो का डिफरेंस है, आप मैं कहूँ आपके पास 4 प्लेस हैं, यहाँ 2 का डिफरेंस दिया, फिर आपने 2 का डिफरेंस दिया यहाँ से यहाँ जाने के लिए, फिर आगे जाने के 2 का, फिर यहाँ भी जाने के लिए 2 का दिया, फिर आगे यहाँ भी जाने के लिए 2 का दिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक चीज़ कि अगर 2 यहाँ भी डिफरेंस है और यहाँ भी है, तो जाहिर सी बात है, एक मतलब हम हिट एंड ट्राई करेंगे कि यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा। अगर यहाँ पे 8 होता तो हम सोच सकते थे कि हो सकता है यहाँ का 4 का डिफरेंस दिया हो, फिर यहाँ 6 का डिफरेंस दिया हो। ठीक है, इस तरह से भी सोचा जाता है। तो वो 1 बाय 1 हम मेथड लगाते हैं कि एक के बाद एक, जब एक काम नहीं करता तो दूसरा लगता है इसमें। अब देखिए ये काम करता है नहीं करता। डी के बाद में एक का डिफरेंस, इन्होंने 2 का डिफरेंस दिया होगा, डी के बाद में 2 का डिफरेंस देंगे तो क्या आएगा, ई और एफ जाएगा, यानी जी आ जाएगा। फिर जी के बाद में एच और आई का डिफरेंस दिया होगा तो जी आ गया। इसका मतलब हमारा जो हमने जो गैस किया था कि 2 का डिफरेंस आएगा वो बिल्कुल सही था। अब देखिए जी तो आ गया हमारे पास। जब हमारे पास 2 चीजें मिल गई 5 और जी, तो हमें यहाँ से समझ लेना चाहिए कि हमारा आंसर यही होने वाला है। अगर और भी डाउट है थोड़ा सा आपको, तो उसका भी तरीका मैं बताता हूँ। एक लेटर हमारा और बचा हुआ है, उसे भी हम सॉल्व करेंगे।
वैसे जैसे ही हमने देखा कि 5 और जी आ गया दोनों, तो इसका मतलब हम इसे ही आंसर मान लेंगे, ठीक है। और अगर आगे भी करना चाहते हैं मैं आपको पूरा वो करके दिखाता हूँ। देखिए अभी पहले वाला बचा हुआ है जेड और एक्स, ठीक है। तो जेड और एक्स जब होगा, ये जेड और एक्स, एक्स के बाद में यहाँ पे आएगा एक, फिर वो जाएगा इसके साथ में टी और आर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एक का डिफरेंस दिया है इन्होंने, यहाँ वाई का डिफरेंस है, यहाँ भी एस का डिफरेंस है, ठीक है। एस और वाई को कट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी एक का डिफरेंस होगा। एक का डिफरेंस का मतलब है टी के बाद में यू हटाया होगा तो यहाँ आ गया होगा वी, और वी के बाद जब डब्ल्यू का गैप दिया होगा तो आ गया होगा एक्स, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो जाएगा V5G, ठीक है। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। वैसे अगर जब आपके दो लेटर्स मिल जाते हैं ना, दो डिजिट मिल जाती है अगर आंसर की, तो आपको वही लगा के आगे बढ़ जाना चाहिए, इससे आपका एग्जाम में टाइम बचेगा, ठीक है। आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो सीरीज दी है हमें, देखिए एक लेटर स्मॉल से है एक कैपिटल से, तो आपको इस चीज में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप हाँ बेशक उस चीज को वैसे ही लिख लीजिए, B3P, C6R, D12T, E24V। और अगला पूछा है हमसे कि अगले में क्या होगा, ठीक है। इस चीज पे पूछा है क्या होगा वो हम सॉल्व करके देखेंगे। तो पहले नंबर, मैंने बताया आपको, सबसे पहले नंबर देख लीजिए, क्योंकि लेटर्स हमारे पास दो हैं और नंबर केवल सिंगल है, तो जल्दी से इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 6, 6 से 12 हुआ, 12 से 24, 24 के बाद क्या होगा। देखिए यहाँ पे 3 ऐड किया इन्होंने, फिर 6 ऐड किया, फिर 12 ऐड किया। या यूं भी कह सकते हैं आप इसे कि जितना है उतना ही ऐड करना है। 3 है तो 3 में 3 ऐड किया, 6 आ गया, 6 में 6 ऐड किया, फिर 12 आ गया हमारे पास, 12, 12 में 12 ऐड किया तो 24 आ गया। इसका मतलब फिर से 12 में, वो सॉरी 24 में 24 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 48, ठीक है। यहाँ पे आ गया 48 वाले हमारे पास 3 ऑप्शन है, सेकंड भी है, थर्ड भी है और फोर्थ भी है, तो इसका मतलब हमें आगे भी सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम पहला लेटर देखें या दूसरा देखें, ठीक है। अगर चलिए पहला देख लेते हैं, पहले में सीरीज मुझे दिख रही है। देखिए बी से सी गया, सी से डी, डी से ई, इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिक यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई गैप नहीं दिया इन्होंने, एक लेटर्स जो है कंटिन्यू लिखते चले गए, B C D E F, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए F48 से हमारे पास एक ही आंसर है, तो जब F48 से हमारे पास एक ही आंसर है तो हम यही लगा देंगे। हाँ अगर आपको और ज़्यादा करना है, थोड़ा सा आगे भी या करके देखना है, तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। उसका तरीका ये है, जब P आप जाएंगे P से R पे, फिर R से T जाएंगे और T से V, और V से जब यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो P से देखिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस दिया है इन्होंने, P से 1 का डिफरेंस दिया, सॉरी Q का डिफरेंस दिया है। फिर R और T के बीच में केवल 1 का डिफरेंस है S का। फिर T से V के बीच में केवल 1 का डिफरेंस है U का। फिर V से और जो अगला आएगा उसमें भी केवल 1 का ही डिफरेंस होगा, इसका मतलब W यहाँ पे आ जाएगा X। देखिए हमारे पास आंसर आ गया F48 और X, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं, पहले नंबर्स की बात करते हैं, उसके बाद में फिर हम लेटर्स की बात करते हैं। अगर दो दो डिजिट से हमारा आंसर पता चल जाता है कि हमारा आंसर यही होने वाला है, तो हम तीसरे डिजिट को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये तो आप घर पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं इस चीज़ को। अदरवाइज अगर आप एग्जाम में हैं तो 2 डिजिट जैसे ही मैच हुई हमारी 48, F48 आ गया, तो इसका मतलब समझिए आप तुरंत ही लगाकर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखिए अगले क्वेश्चन में। और हाँ ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सभी आए हुए क्वेश्चन है, ये आपका UP SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले का जो क्वेश्चन था, कहाँ गया वो,
ये ये वाला क्वेश्चन जो है आपका यूपी पीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे आए हुए क्वेश्चन ही मैं करवाता हूँ, जो लेटेस्ट आए हुए थे। ये 2019 में आया हुआ है। देखिए 2020 में एक ही पेपर हुआ था, तो उसके भी अभी क्वेश्चंस कम अवेलेबल हैं, लेकिन जो 2019 तक के क्वेश्चन अवेलेबल हैं मैं उनमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल करेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है इन्होंने, थोड़ी बड़ी सीरीज है ये, WD UF15TG, उसके बाद में RI17QJ। तो अगला क्या होगा, अगला जो है हमारा इन्होंने छोड़ दिया स्पेस, ठीक है। आगे क्या आने वाला है, देखिए हमारे पास ऑप्शन भी है 4, और चारों में 19 दे रखा है, ठीक है, 19 इसका मतलब अगर हम नंबर में 19 यहाँ आ ही जाएगा। अगर ऑप्शन से हम देखेंगे तो 19 तो आना ही है यहाँ पे। अब देखिए इसमें लेटर से पता चलेगा कि कौन सा आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं, ये जो दोनों दे रखे हैं इन्होंने, ये भी एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं, ठीक है। सी का एक्स होता है, एफ का यू होता है, आई का आर होता है, और इसमें जो भी आएगा वो अपोजिट लेटर वाला ही आने वाला है, इसका मतलब। और आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास केवल 2 में ही अपोजिट लेटर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आ जाएगा ओ एल, ठीक है। जब ओ एल आ गया अपोजिट लेटर्स, ठीक है। अब देखिए अगले वाले दोनों कौन से होंगे, ओ एल, ठीक है। अब अगले वाले दोनों कौन से होने वाले हैं उसका मैं बताऊंगा कैसे। देखिए WT क्यू, और यहाँ पे जो आएगा, जब W से T से W आए होंगे तो इन्होंने U और V का गैप दिया है, यानी छोड़ दिया U भी। ऐसे ही Q से जब T पे आए होंगे तो R और S को छोड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, जब ये Q पे आए होंगे तो उससे पहले क्या आता है, देखिए Q से पहले P, देखिए LMNO, तो Q से पहले जो है जब 2 को छोड़ेंगे तो N आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आने वाला है N, ठीक है। अब देखिए एक ही ऑप्शन है हमारे पास, आ गया ना ये OLNM, ठीक। अगर और ज़्यादा करना चाहते हैं तो मैं आपको अगला लेटर भी बता देता हूँ। अगला लेटर जो है हमारे पास दे रखा है W, सॉरी जी के बाद J किया, और जो अगला आया होगा वो क्या होगा, D से जब चले G तक तो E और F का इन्होंने गैप दिया, यानी उसे रिमूव कर दिया सीरीज से। फिर G के बाद जब चले तो H और I को हटाया इन्होंने, J पहुंचे। फिर J के बाद K और L को जब हटाएंगे तो यहाँ पहुंचेंगे M तक, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो OL19NM। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि जब हमें पता लग जाए कि हमारा आंसर यही होगा, जब डिजिट मैच करनी शुरू हो जाए तो आप उस आंसर को लगाकर आगे बढ़ जाइए। देखिए 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19 तो होना ही था, क्योंकि 19 सब में दे रखा है हमारे पास। उसके बाद में मैंने आपको बताया CX UF RI OL, ये आप भी समझ जाएंगे करते करते, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मतलब आपको देखते ही पता लग जाएगा। CX मतलब CX अगर C है और UF दिख रहा है, इसका मतलब 100% ये एक दूसरे के अपोजिट वाला पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। तो हमने देख लिया यहाँ पर कि अपोजिट वाले कौन से होते हैं, हमें पता है L और O अपोजिट है, तो इसका मतलब या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा, वो हमने लगा लिया। अब देखिए OL19 हो गया। अब हमें देखना था कि NM होगा या MN होगा, MN और NM में कंफ्यूजन था, क्योंकि पहले ऑप्शन में MN है, दूसरे में NM है। बस इसके लिए क्या किया हमने, W वाला चेक कर लिया, N आ गया। और ज़्यादा करना है तो आप सेकंड वाला भी देख लीजिए, D वाला भी, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा दे रखा है इन्होंने, लंबी सीरीज है थोड़ी सी, C2F5, वैल्यू छोटी दे रखी है लेकिन सीरीज लंबी दी है, और ये खाली छोड़ रखा है इन्होंने। फिर R27, U35, और X जो है यहाँ पे है
47, आप इसे 44 कर लीजिए, ये यहाँ पे गलत आ गया है, तो आप इसे 44 कर लीजिए। मैं कर देता हूँ इसे, आप इसे करके इसे मतलब इसे काट ही दीजिए इस चीज़ को। यहाँ पे जो दिया गया है वो है x44, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x44, x आ जाएगा 44। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर की बात करेंगे। जब नंबर पर हम पहुंचेंगे तो नंबर में क्या देंगे, यहाँ पे 2 से 5, 5 से 9, 9 से 14 और 14 से जो भी आएगा इसमें, फिर अगला 27, 27 से फिर 35 और 44। देखिए पहले में जो है इन्होंने 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, इसका मतलब कि अगले में 6 ऐड किया होगा। आगे देख लेते हैं, 27 से जब ये 35 पे पहुंचे तो इन्होंने 8 ऐड किया, और 35 से जब 44 पे पहुंचे तो 9 ऐड किया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 7 ऐड हुआ होगा। अब देखिए 14 से 20 करेंगे अगर, तो देखिए हमारा बिल्कुल सही पैटर्न आ रहा है, 14 6 20 और 20 7 27, और 27 8 35 का मतलब यहाँ पे 20 एकदम राइट आंसर है। और 20 वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है O20, तो हम इसे लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। अब O25 भी है, तो कभी आपको कंफ्यूजन हो कि क्या वो आएगा यहाँ पे, तो जब O20 एक ही दे रखा है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको अगला भी करना है तो वो भी करके बता देता हूँ मैं आपको। ये सी से एफ जब पहुंचेंगे आप, तो इन्होंने 2 का डिफरेंस दिया, फिर एफ से आई पहुंचे तो जी और एच का डिफरेंस दिया, फिर आई से एल पहुंचे तो जे और के को रिमूव करके डिफरेंस दिया उसका, उसे लिखा है। इसका मतलब एल से जब आगे बढ़ेंगे तो एम और एन को हटा देंगे तो आगे हमारा ओ। अगला भी चेक कर लीजिए, ओ से जब आर पे चले होंगे तो पी और क्यू को हटाया होगा। बस यही तक देखना था हमें, हमारा आंसर आ गया O20, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, D32, W34, फिर गैप है, उसके बाद में दिया है इन्होंने L33, उसके बाद में H30, E32 और C29, और आगे भी है, और आगे है हमारा B31, सॉरी B31, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए 32 से 34, 33 से 30, 32 से 29 और 31, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, थोड़ा सा आगे लिखते हैं, तो थोड़ा सा चला गया, ऑप्शन नहीं दिख रहा हमें, तो हम आ जाएंगे इस साइड में, ठीक है। मैं नीचे लिखता हूँ, इसके नीचे D32, W34, फिर उन्होंने स्पेस दिया, फिर L33, H30, H30, फिर E32, C29 और आगे आगे B31। देखिए यहाँ पे जो सीरीज बन रही है वो 2-3 सीरीज बन रही है लेटर्स की भी, इसमें जो इन्होंने नंबर सीरीज है उसमें भी 2-3 सीरीज बना दी इन्होंने। कैसे, देखिए एक तो सीरीज ये है 32, 33, उसके बाद 34, सॉरी 34 की, ठीक है। एक सीरीज इन्होंने बनाई है 29, 30, 31 और ये 32, ठीक है। तो इसका मतलब +1 करते चले गए, ये यहाँ पे इन्होंने +1 किया है, 31 1 32, 32 1 33, 33 1 34, और यहाँ भी इन्होंने +1 किया है, 29 1 30, 30 1 31, यानी यहाँ पे आ जाएगा 31, और 31 + 1 32, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें मिल गया 31। 31 से हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। अब क्यू आएगा या ओ आएगा, अब इसे भी देख लेते हैं। यहाँ जो सीरीज बनाई है इन्होंने, इसमें सीरीज जो बनाई गई है उसमें देखिए अलग से मैं लिख के बताता हूँ आपको, शायद वो थोड़ा सा नहीं तो कंजेस्टेड हो जाएगा। देखिए बी से जब इन्होंने बनाया है बी, ये चले हैं बी से सी पे आए हैं, सी से ई लिखा है इन्होंने, ई के बाद में एच लिखा है, एच के बाद में एल, एल के बाद में देखो दिया नहीं है क्या लिखा है, उसके बाद डब्ल्यू और डी। देखिए यहाँ से डी, तो आपको लग रहा होगा कि डी से स्टार्ट किया है, लेकिन यहाँ भी देखिए बी है तो हो सकता है इधर से स्टार्ट किया हो। तो हम देखते हैं कि डी के बाद डब्ल्यू आ गया डायरेक्ट, लेकिन यहाँ देखिए बी के बाद सी आ रहा है, तो और सी के बाद ही ई के बाद एच आता है, एच के बाद एल आता है, तो इसका मतलब क्या है, सीरीज यहीं से स्टार्ट हुई है। तो बी से जब सी चले इन्होंने तो कोई भी गैप नहीं दिया, सी से जब ई पे चले तो एक का गैप दिया इन्होंने, जब ई से एच पर आए तो इन्होंने एफ और जी का गैप दिया, फिर जब एच से एल पर आए, इसमें देखिए गैप बढ़ता जा रहा है, पहले एक लेटर का गैप दिया केवल डी का, फिर 2 लेटर का गैप दिया एफ और जी का, फिर इसका मतलब क्या अगले में इन्होंने 3 का गैप दिया आई जे और के का, 3 का गैप दिया जब इन्होंने तो एल आया, इसका मतलब जो अगला होगा हमारे पास उसमें 4 का गैप होगा, एम का गैप होगा, एन का, ओ का और पी का। देखिए मैं उल्टा आपको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सीरीज उल्टी चल रही है हमारी, एम एन ओ पी लिख देंगे तो आपको थोड़ा सा लॉजिक समझ नहीं आएगा। एम एन ओ पी 4 का जब डिफरेंस दिया तो यहाँ पे आ गया पी के बाद क्यू, ठीक है। जब क्यू आ गया और उसके बाद में जब, अब देखिए क्यू से भी आप चेक कर लीजिए इसे, आर एस टी, देखिए क्यू से पहले चार लेटर्स का गैप दिया था इन्होंने, तो इसका मतलब क्या है अगला जो होगा उसमें 5 लेटर का गैप आएगा, आर एस टी यू और वी 5 का गैप आया, और जब डब्ल्यू से डी पर आएंगे तो 6 का गैप आएगा, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड ए बी और सी, 6 का गैप दिया जब जाके डी आया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा डी, ये सॉरी डी है क्यू आ जाएगा, यानी क्यू जो 31 है ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें जो काफ़ी कंजेस्टेड या कॉम्प्लिकेटेड सीरीज थी, नंबर्स की भी इन्होंने 2 सीरीज चला रखी थी और तीसरी सीरीज थी लेटर्स की, वो भी थोड़ी सी एडवांस लेवल की थी। देखिए लेटर्स का भी गैप आ रहा था इसमें सीरीज में, लेटर्स का भी गैप, पहले एक कोई भी डिफरेंस नहीं, फिर दूसरे में एक का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 5 का, फिर 6 का डिफरेंस, ठीक है। तो 3 सीरीज में चली थी, तो हम इसे इस टाइप से करेंगे, पहले नंबर्स की बात कर लेंगे फिर लेटर्स की बात कर लेंगे। 31 32 33 34 29 30, उसके बाद में 31 32, तो यहाँ पे आ गया 31 इस हिसाब से। अब क्यों कैसे आया वो मैंने आपको अलग से सीरीज लिख कर बता दिया, अगर इसी में बताता तो ये आपको कंजेस्टेड दिखता, समझ में नहीं आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी सीरीज थोड़ी बड़ी दी हुई है, देखिए यहाँ से लिखता हूँ मैं, W4C3 U6E5 S8G7 Q10I9, उसके बाद में O12K11, उसके बाद में गैप दिया है इन्होंने, फिर के दिया है K16 O15, फिर जो है I18 Q17, ठीक है। या मैं चाहूँ तो इधर लिख दूँ आपको आपके लिए, क्या दिया है I18 और उसके बाद में Q17। देखिए ये तो पता चल ही रहा है आपको, 3 से 4 फिर 5 से 6 तो 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ आ जाएगा 13 और 14। देखो ये तो बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, 13 और 14 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में नंबर्स आएंगे, ठीक है, वो क्या आएंगे, देखिए 3 से 4 ये चला, 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये आगे 15 16 17 18, इसका मतलब यहाँ भी 13 और 14 आ जाएगा। अब देखिए ये सीरीज लेटर की सीरीज कैसे चल रही है,
जो लेटर सीरीज चल रही है हमारी वो ऐसे चल रही है, देखिए सी के बाद में डी का गैप दिया इन्होंने, फिर ई के बाद में एफ का गैप दिया तो जी आ गया, जी के बाद में एच का गैप दिया तो आई आ गया, आई के बाद में जब जे का गैप देंगे तो के आएगा, और जब के बाद में एल का गैप देंगे तो आएगा हमारे पास एम। ठीक है, हमारे पास एम वाले दो ऑप्शन है, देखिए ये 13 यहाँ भी एम है और यहाँ भी 13 एम है। तो अब पहला देखना है, जो पहला लेटर है उसमें एन आता है एम आता है। देखिए इसका भी मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो सीरीज चली है डब्ल्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस चीज़ को, नहीं उसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा। डब्ल्यू, फिर दूसरा यहाँ पे लेटर है यू, यहाँ पे एस आता है, यहाँ क्यू है, यहाँ है ओ, ये हमारा खाली है, यहाँ पे के है और यहाँ पे आई है। तो देखिए यहाँ से जब हम चलें तो जे हटाया इन्होंने, फिर के से एल हटेगा तो एम आ जाएगा, एम से हटेगा तो एन आ जाएगा, एन के बाद ओ से हटेगा पी तो क्यू आएगा, क्यू से हटेगा आर तो एस आएगा, एस से हटेगा टी तो यू आएगा, और टी से जब हटाएंगे वी को तो डब्ल्यू आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ जो लेटर आएगा ना वो आएगा आपका एम। ठीक है, एम, M14 M13। ठीक है, ये जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लास्ट वाला M14 M13। ठीक है, ये अब ये कैसे है, मैंने आपको दोनों सीरीज बता दी, एक तो लेटर सीरीज बता दी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 13 14, ये तो हो गई लेटर की सीरीज, नंबर सीरीज। उसके बाद जो सेकंड लेटर था उसका मैंने बताया आपको, सी के बाद डी का गैप दिया, ये आया, एक एक लेटर छोड़ रखा है इन्होंने, ई के बाद जी, जी के बाद एच हटाया आई आया, आई के बाद जे हटाया तो के आया, और के बाद में एल रिमूव किया तो एम आया। ऐसे ही अब दूसरी सीरीज चल रही है डब्ल्यू वाली, वो मैंने आपको अलग से लिख के बताई। ठीक है, तो जो एम है वो आप यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम टाइप 3 के क्वेश्चन की बात करेंगे, जो होते हैं हमारे ये वाले, जो गैप होते हैं ऐसे वाले ना, ये आता है फिर सी डी, ये वाला टाइप हम देखेंगे अगले में। देखिए इससे में एसएससी में कम क्वेश्चन आते हैं इसमें, लेकिन आपके यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में, या आप यूपी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के या डीएसएसबी में, उन सब में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जो टाइप 2 आज हमने किया है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वाला टाइप बताया, क्योंकि एसएससी में तो नहीं आता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे टाइप 3 के क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप पहली बार आए हैं चैनल पर या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि नया वीडियो अपलोड होते ही बिल्कुल आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में टाइप 3 के क्वेश्चन के साथ में। अगले वीडियो में टाइप 3 के क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।